अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये महाकाली की तरफ से साइन है आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। आने वाले 24 घंटे में आपके लिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। चाहे आप किसी भी देवता या फिर देवी को मान रहे हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं काली माँ एक सोर्स है, एक एनर्जी का सोर्स है। ओके, तो आप बेफिक्र होके इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हो। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर तमक्कते देवी नारायणी नमस्तुते। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ। लेट्स सी आपके पास। ओके, यहाँ पे है योगा शक्ति माँ, आपके प्रेजेंट। ओ, काली महामाया माँ एंड आपके फ्यूचर। काली कलमाशा नाशिनी माँ। सो यहाँ पे क्लियर कट एक मैसेज मिल रहा है कि देखिए, पहला है कि माँ आपको रोक रहे हैं और काइंड ऑफ आपके सामने एक चेंजेस को लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे थे कंप्लीट करने के लिए, कुछ गलत चीज़ों को हासिल करना चाहते थे, या फिर आप कुछ ऐसे जगह पे अपना मन लगा रहे थे जो आपके लिए नहीं बना है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय सही नहीं था आपका, इसीलिए पास में कुछ चीज़ आप किए बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए ना। योगा शक्ति माँ कुछ चीज़ों को चेंज कर रहे हैं आपके लाइफ में। लाइक ऐसा है कि आई थिंक हम में से सभी लोग कहीं ना कहीं एक गलती करते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ चीज़ हमारे लिए बना है, बट हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर उस चीज़ को देखते हैं, अंदर से वो चीज़ नहीं देखते। सो आई थिंक योगा शक्ति में आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ अटैच था, खास करके आपके पास्ट के साथ, जो अंदर से सड़ा हुआ था बट ऊपर ऊपर मतलब ऑन द सरफेस बहुत अच्छा दिख रहा था, जो आपके लिए सही नहीं था। या फिर आप जो जिस समय में थे वो समय आपके लिए सही नहीं था, इसीलिए कुछ चीज़ नहीं हो पाए। बट अब आप उस खराब समय से अच्छे समय में आ रहे हो। सो आई थिंक एक साइकिल चेंज हो रहा है, एक खराब साइकिल खत्म हो रहा है। आई थिंक बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज थे, डाइवर्टेड थे, गलत चीज़ों से अटैच थे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, बहुत कोशिश की है कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए बट नहीं हो पाए। लाइक इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आप कुछ चीज़ों को नो बोल रहे हो, वॉक अवे कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता चल रहा है कि आप बहुत कोशिश किए बट शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं बना है। ओके, नाउ काली महामाया इज टेलिंग यू कि आने वाले 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा आप ओरिजिनली कौन हो। आप अपने आइडेंटिटी को डिस्कवर कर रहे हो। आपके ऊपर बहुत लोग बहुत तरीके से टिप्पणी किए हैं, बहुत लोग आपको जज किए हैं, आपको वीक मतलब आपको एक वीक, एक सॉफ्ट किस्म के पर्सन के हिसाब से आपके घर वाले या फिर आपके दोस्त या फिर आपके रिलेटिव्स आपको जज किए हैं। बट जैसे जैसे आप एक साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि लोग जिस तरीके से आपको जज किए हैं, लोग जो जजमेंट दिए हैं, वो सही नहीं है। सो आई थिंक आप यूनिक हो। भले लोग आपको समझ नहीं पाए, लोग आपको सपोर्ट नहीं किए, बट आपको पता चल रहा है कि आपको एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ चलना है। ना ही आपको किसी के गुड बुक में रहना है, ना ही आपको किसी को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ करना है, ना ही आपको किसी के चापलूसी करने हैं। तो काइंड ऑफ काली महामाया आपको कहते हैं कि अब सच बोलना है, सच को अपनाना है। अब आपको जो आप चाहते हो उसको फॉलो करना है। अब आपको अपने ट्रू आइडेंटिटी को साथ आपको आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 24 घंटा आपके लिए एक आई ओपनर होने वाला है। जो आप हो, जो आप हमेशा से कहना चाहते हो, जो आप हमेशा से करना चाहते हो, जो आपको पसंद है, आप वही करने वाले हो, आप वही करोगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक रियलाइजेशन आपके अंदर आ रहा है, वो है कि कोई भी नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेसफुली कुछ काम को करें, या फिर कोई भी आपके जैसे नहीं है। ओके, तो आई थिंक लोगों के परसेप्शंस अलग है आपसे।
इसीलिए लोग जिस तरीके से अपने जीवन को देखते हैं, आई थिंक आप उस तरीके से लोगों अपने जीवन को नहीं देखते, इसीलिए आपके दोस्त बहुत कम हैं। सो नाउ काली महामाया आपको कह रहा है कि भले आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, भले आपको सेटबैक मिल रहा है, भले आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो इसके मतलब इसका एक गुड इफेक्ट्स रहेगा, खास करके आपके लिए, आपके समाज के लिए, या फिर आपको अगर लगता है कि कुछ चीज़ जो आप जानते हो, लाइक लिटरली वो चीज़ शायद आप अपने लाइफ से सीखे हो, या फिर आप खुद वो चीज़ को समझे हो, किसी से आप वो चीज़ को कॉपी करके नहीं किए हो, ये आपका चीज़ है, और ये आपके ट्रू पैशन है, इसको आप किसी नेम एंड फेम के लिए नहीं कर रहे हो, उस चीज़ पे आपका प्यार है, और इसीलिए आप अपने फैशन को, आप अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हो, और ये कोई दिखावा नहीं है, या फिर ये कोई शो ऑफ वाली चीज़ नहीं है। लिटरली आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हो, और इसीलिए आप अपने पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। अगर ऐसा सिचुएशंस है तो माँ कह रहा है कि किसी के अप्रूवल की और ज़रूरत नहीं है। आप जो सोच रहे हो वो वही आप मान के चलो। मुखौटा मत पहनो, ओके, फॉल्स मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ अच्छे बिहेव करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, किसी फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर फिट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको समझ पाएंगे वो आपकी लाइफ में रहेंगे, जो आपको नहीं समझ पाएंगे वो आपके लाइफ में वो नहीं रहेंगे। तो काइंड ऑफ माँ कह रहा है कि बी रियल, ओके, शो द रियल यू to your society, show the real you to your friends, okay, and also कुछ एक्सक्यूज मत दीजिए। अगर नहीं हो पाया है, अगर आपने खुद कुछ गलती किए हो तो प्लीज एक्सेप्ट इट, ओके, डोंट जस्ट एस्केप, ओके, आपको एस्केप करना नहीं है, सच को अपनाइए, सच्चाई को अपनाइए, जो वो काम आप किए हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए ना। आने वाले 24 घंटे में आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको माँ हटा रहे हैं। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक थ्रू मिल रहा है। आप स्टक थे इसीलिए क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आप डिसीजंस लेंगे। ऐसा हो रहा था कि आपको जजमेंट का डर था, या फिर डर लग रहा है अभी। माँ आपको कह रहा है एक ही चीज़ कि बहुत कुछ आप देखे हो, बहुत बार आप कोशिश भी की हो बट नहीं हुआ। कुछ चीज़ शायद आपके लिए नहीं बना है, बट आपको पता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बना है। सो जो चीज़ आपके लिए बना है उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए, और जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तब आप प्लीज़ मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। सो ये जो फियर ऑफ जजमेंट है इसको फेंक दीजिए। एंड देन काली कलमाशा ने कह रहा है आपको, जो पास्ट गुजरा है उस पे मत जिए, आप अपने नए फ्यूचर को क्रिएट कीजिए। जो हुआ है भूल जाइए उसको। कलमाशा नासिनी का मतलब है कि माँ आपके सारे पास्ट मिस्टेक्स को रिलीज किया है, कंज्यूम कर लिया है, आपके सारे सिन को माँ कंज्यूम कर लिया है। अब आप फ्री हो, ओके, आप बहुत जल्दी रिकवरी देख पाओगे। अगर आपका दर्द मतलब आप बहुत ज़्यादा दर्द में थे, आप बहुत ज़्यादा तनाव में थे, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ पे आपको जाना है, कि क्या करना है, अगर आप कंप्लीटली कंफ्यूज थे, 24 घंटे में आपको सुराग मिल जाएगा। 24 घंटे में एक नई दिशा आ रहा है। आई काइंड ऑफ पर्सनली फील कि आपको माँ पुश कर रहे हैं कि कुछ नए करने के लिए। लाइक आप हमेशा से सोचते थे कि कैसे करेंगे, अब आपको पता चलेगा। आई थिंक यू आर फाइंडिंग द फ्लो, आई थिंक यू विल सून फाइंडिंग द फ्लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस पल को मिस कर रहे थे, उस मोमेंट को मिस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद के साथ बैठे नहीं थे, और अब आप अलाइंड हो रहे हो। आने वाले 24 घंटे में आप अलाइंड हो रहे हो। काली कलमाशा नाशिनी माँ आपको एक ही चीज़ कह रहे हैं कि माँ किसी को नहीं भूलते हैं, माँ किसी के प्रॉमिस को नहीं भूलते। जो आप माँ से मांग रहे हो माँ आपको वो चीज़ देंगे ही देंगे। बट कहीं ना कहीं माँ आपको जो कह रहा है वो है कि माँ आपकी लाइफ में एक चेंजेस लेके आए हैं। पुराने जो भी मिस्टेक्स आप किए हो, जो भी रास्ता आप अपनाए थे उसको भूल जाइए। अब जो रियलिटी आपके सामने है उसको एक्सेप्ट करके चलिए। पास्ट में क्या किए थे, क्या नहीं हुआ था, क्या होना चाहिए था, क्या रिग्रेट,
ये सब चीज भूल जाइए। प्लीज आप अपने पास्ट को रिपीट मत कीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ लर्निंग लेसन आपको मिल चुका है। आपको पता है कि कौन आपके लिए सही है, क्या चीज आपके लिए सही है, और और कुछ जानना नहीं है आपको। काइंड ऑफ यही सेम मैसेज है कि और कुछ जानना नहीं है आपको, आपको पता चल रहा है सब कुछ। और अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको बैठना नहीं है, अब आपको सोचना नहीं है, अब आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है। ओके। लास्टली एक चीज कि माँ कह रहा है कि सरेंडर करना होगा माँ के सामने। सब कुछ आपके हाथों में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो कुछ चीज। जो आप कर सकते हो वो है कि अगर आप सरेंडर करके अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करोगे, या फिर आप अपने सोल पर्पस के साथ रहोगे, तो ऑटोमेटिक ब्रेक थ्रू, जो आपके सोल के लिए जो ब्रेक थ्रू बना है वो आपको मिल जाएगा। काइंड ऑफ माँ यहाँ पे पशुपत अस्त्र लेके बैठी है, और माँ आपको कह रहा है कि कोई भी नेगेटिविटी आपके सामने नहीं टिक पाएगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपने इंट्यूशंस के साथ एंड अपने इंटेंशंस के साथ अपने सोल जर्नी को कैरी करना है। माँ आपको हमेशा मदद करेंगे, माँ आपके साथ है। बट यहाँ पे आपको इंडिविजुअल अप्रोच से काम लेना है। आप एक चीज समझिए, आपका शत्रु भी माँ के बेटे है या फिर बेटी है, और आपका मित्र वो भी माँ के बेटा या फिर माँ की बेटी ही है। सो हम लोग आपस में ये जो शत्रुता या फिर मित्रता करते हैं, ये स्पिरिचुअल रियलिज्म में ऐसा नहीं होता है। सभी एक सोल है, और सोल का कोई ऐसे ये मेरे दोस्त है, ये मेरे दुश्मन है, ऐसा नहीं होता है। तो माँ कह रहा है कि हर चीज को आप अपने ईगो में मत लीजिए। ओके। ईगो सेंट्रिक होके अगर आप डिसीजंस लेंगे तो आप सेल्फिश साउंड करेंगे, और या फिर आप ईगोइस्टिक साउंड करोगे। और अगर आप ईगोइस्टिक बन जाते हो तो आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। तो आपको माँ कह रहा है कि जितना हो सके आप डाउन टू अर्थ रहिए। आपको अपने कर्मा के बारे में सोचना नहीं है। ओके। जो अच्छा कर्मा किया है उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, और जो बुरा कर्मा किया है उसको माँ देख लेंगे। तो आपको सिर्फ फल का चिंता ना करके अपने काम को करना है, और जो आप मानते हो, जो आप फील करते हो, जो भक्ति आप कैरी करते हो, उसी को साथ आप आगे बढ़ते रहिए। कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स को मां रिमूव करे, आपको बहुत ही जल्दी एक नए रास्ता दिख जाएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप सही पथ पे हो। एंड परमानेंट पास्ट या फिर कुछ खराब पास्ट को परमानेंटली आप क्लोज करने वाले हो आने वाले 24 घंटे में। एंड एक न्यू बिगिनिंग आपके सामने, मतलब आपके सामने ही एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक नए चैप्टर को आप ओपन करने वाले हो, एंड एक ओल्ड चैप्टर को आप क्लोज करने वाले हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ काली कलमाशा नाशिनी, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट बोल के। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली।